नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कुलदीप सर क्लासेस में। पहले तो आप लोगों से मैं क्षमा मांगता हूं कि बहुत सारे दिन, लगभग 1-1.5 महीने से कोई वीडियो आपको नहीं मिल पाई है और बहुत जल्दी हम फिर से रिस्टार्ट करेंगे और तब आपको सारे वीडियो कंटिन्यू प्रोसेस में मिलेंगे। आज हम एक छोटी सी वीडियो लेकर आपके सामने आए हैं। मेरे पास बहुत फोन कॉल, बहुत सारे मैसेज आए। नई शिक्षा नीति जो आई है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, इसको लेकर कंफ्यूजन और डाउट्स बहुत सारे लोगों के हैं। समझ नहीं लोग पा रहे हैं। अलग अलग विश्लेषणकर्ता अलग अलग तरीके से विश्लेषित कर रहे हैं। कोई इसको बेहतर बता रहा है, कोई इसकी कमियां बता रहा है। तो ये सारी बातें हम थोड़ा डिस्कस कर लें। जो नई शिक्षा नीति आई है, जिस लागू हो गई है, उसकी मुख्य बातें जो हमें आपको इफेक्ट करती हैं, जिसको लेकर आप लोग कंफ्यूज हैं, आप फोन कॉल कर रहे हैं, तो इसको लेकर मैं एक छोटी वीडियो आपको दे रहा हूं ताकि नई शिक्षा नीति की जो मुख्य बातें हैं आप तक पहुंच सके और किसी तरीके का डाउट या कंफ्यूजन ना हो। क्योंकि अलग अलग देखिए, तमाम अफवाह और सच्चाई में अंतर होता है। ठीक है, सच्चाई कुछ और है, अफवाहें कुछ और उड़ रही हैं। तो हमने नई शिक्षा नीति 2 दिन थोड़ा उसका स्टडी की और उसके बाद में उसके मुख्य बिंदु जिससे आप और हम इफेक्ट होते हैं वो लेकर हम आ रहे हैं। तो आप लोग जो है, जो आपके डाउट्स हैं, और इसमें आपके कमेंट का हम स्वागत करेंगे। अगर आपको भी लगता है, क्योंकि जरूरी नहीं कि 10-15 मिनट की वीडियो में मैं वो सारी चीजें आपको दे दूं जो शिक्षा नीति की प्रमुख बातें हैं। अगर आपको भी लगता है कि इसमें आपने भी कोई स्टडी की है शिक्षा नीति की, तो वो भी कमेंट में आप डाल सकते हैं ताकि अन्य बच्चों को उससे बेनिफिट हो। तो जो नई शिक्षा नीति है, जिसे नाम दिया गया है नई शिक्षा नीति 2020, इसके अंतर्गत जो बड़ा चेंज पहला किया गया है वो आप सबको पता है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। और 1985 से पहले, 1985 से पहले इसका नाम शिक्षा विभाग ही था या शिक्षा मंत्रालय ही था। तो जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है उसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो जिसको हम लोग एचआरडी कहते थे, अब उसको एजुकेशन मिनिस्ट्री कहा जाएगा। ठीक है, तो पहले चेंज तो इसका ये हुआ है। और आपको पता है 34 सालों के बाद, लगभग 34 इयर्स के बाद भारत में शिक्षा नीति आई है, जिसका स्वागत होना चाहिए, जिसकी बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, क्योंकि समय के अनुसार चीजें बदलनी चाहिए। इसको निर्माण करने के लिए 2 समितियां बनाई गई थी, सुब्रमण्यम समिति और कस्तूरी रंगन समिति। ठीक है, टीआर सुब्रमण्यम और कस्तूरी रंगन समिति, इन दोनों के रिकमेंडेशन पर जो शिक्षा नीति आई है उसकी प्रमुख बातें क्या है, चलिए हम आप इस पर डिस्कस कर लेते हैं, जो सीधा सीधा हमें आपको इफेक्ट करेगी। ठीक है, सबसे पहले अभी तक जो शिक्षा नीति हमारे यहां थी, जिसका जो स्ट्रक्चर था वो 10+2 था। ठीक है, यानी 10 साल की शिक्षा जो है वो हाई स्कूल तक की शिक्षा मानी जाती थी और उसके बाद 2 वर्ष की शिक्षा मानी जाती थी इंटरमीडिएट की। इसे सबसे पहले बदला गया है और इसे बदलकर किया गया है 5, 3, 3, 4। ठीक है, 5, 3, 3 एंड 4। अब पहला डाउट जो आप लोगों का आया, आप लोगों ने कॉल की, इसका मतलब क्या है? बहुत सारे लोग इसका मतलब ये समझते हैं कि कक्षा 5, फिर 3 साल, फिर 3 साल, फिर 4 साल। ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहली चीज तो इस शिक्षा नीति में सबसे ज्यादा बल दिया गया है ECCE, यानी कि अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन। जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा होती है, बच्चों को आंगनबाड़ी के माध्यम से, क्रैश सेंटर के माध्यम से दी जाती है, उस पर बहुत अधिक बल दिया गया है। तो शुरुआती 5 साल जो हैं वो ECCE के अंदर रखे गए हैं, जिसे 2 भागों में बांटा गया है। जिसे बांटा गया है 0 से 3, यानी 3 वर्ष तक की जो शिक्षा होगी उसे प्री प्राइमरी एजुकेशन, यानी पूर्व प्राथमिक शिक्षा, जो आंगनबाड़ी या अन्य छोटे छोटे बच्चों के स्कूलों के माध्यम से दी जाएगी। यानी ECCE के अंतर्गत जो ये 5 साल की शुरुआती शिक्षा है, इसे 2 पार्ट में बांटा गया है, 0 से 3, यानी इसे कहेंगे पूर्व प्राथमिक शिक्षा, पूर्व प्राथमिक शिक्षा, और कक्षा 1 और 2, यानी कक्षा 1 और 2 को ही शुरुआत के 5 में शामिल किया गया है। यानी ECCE में कक्षा 2 तक कर दिया गया था। अभी तक क्या था ECCE के अंतर्गत, क्या था, सिर्फ जो है 3 वर्ष तक, यानी जन्म से 3 वर्ष तक रखा गया था। लेकिन उसे अब क्या कर दिया गया है कि 3 वर्ष तक आंगनबाड़ी और कक्षा 1 और 2 को भी किसमें शामिल कर लिया गया है, ECCE में, यानी यह भी अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन के अंतर्गत आएगा। इसके बाद में जो ये 3 लिखा है, ये 3 साल किसके होंगे, ये कक्षा 3, 4 और 5 होगा, यानी 3, 4 और 5।
यानी क्लास 3rd 4th और 5th को यहां रखा गया है। तो यानी अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन में किसे रखा गया, कक्षा 2 तक की शिक्षा 3, 4, 5 को रखा गया है नेक्स्ट स्ट्रक्चर में। और उसके बाद इस 3 में किसको रखा गया है, 6, 7 और 8 यानी कक्षा 6, 7, 8 को इस 3 के अंतर्गत रखा गया। और इस 4 में किसको रखा जाएगा, 8 to 12 यानी 8 से 12। तो जो 10+2 था वो अब इस तरीके से बढ़ गया है 5, 3, 3, 4 यानी कि कक्षा 2 तक की शिक्षा 5 वर्ष तक, 3, 4, 5 की शिक्षा 3 उसके आगे 3 वर्ष तक, फिर आगे के 3 वर्ष 6, 7, 8 और आगे के 4 वर्ष 8 से 12। तो ये बड़ा चेंज है जिससे पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था बदलने वाली है, क्योंकि ये जो शिक्षा का मूव है 1 to 2 यानी कक्षा 1 और 2 को अब अर्ली चाइल्ड केयर में जोड़ा गया। इसके आगे दूरगामी परिणाम होंगे, बच्चों को इससे फायदा भी बहुत सारा मिलेगा और उनके पोषण वगैरह का भी ध्यान रखा जाएगा। दूसरी चीज है, अभी तक क्या होता था, हम लोग वर्ग चुनते थे, यानी कि हम जब 9th क्लास या 12th में पहुंचते थे, आर्ट साइड, कॉमर्स साइड या जो है साइंस साइड, तो ये जो वर्ग है ये समाप्त कर दिए गए हैं। यानी किसी तरीके का कोई इस तरीके का नहीं कि हम साइंस साइड से पढ़ेंगे, हम आर्ट साइड से पढ़ेंगे, हम कॉमर्स साइड से पढ़ेंगे। बच्चे को पूरी तरीके से छूट दी गई है, वो जो सब्जेक्ट चाहे वो चुनेगा, ना कि वर्ग। याद रखिए, वर्ग न चुनकर सब्जेक्ट चुनने की स्वतंत्रता दी गई है। ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चे को अब साइंस साइड लेना है तो उसे पीसीएम पढ़ना है, आर्ट साइड पढ़ा तो उसे अब सिविक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी पढ़ना है, कॉमर्स पढ़ा तो उसे बिजनेस पढ़ना है। ऐसा कुछ नहीं है, अब सब्जेक्ट का चुनाव होगा, ना कि किसी साइड का। तो जिसे हम साइड कहते थे वो समाप्त हो चुकी हैं, किसी तरीके की कोई साइड अब जो है नहीं होगी। तो पहली चीज आपकी समझ में आ गई, जो शिक्षा का संरचना है 12th तक की वो इस तरीके की है, जिसमें 2 बड़े चेंज आपको दिखाई दे। एक तो साइड्स जो समाप्त हुई हैं, यानी अब जैसे कोई आर्ट साइड, कॉमर्स साइड, साइंस साइड जैसा चीजें होती थी वो नहीं होगा। और दूसरा ECCE के अंतर्गत अब कक्षा 2 तक को शामिल कर लिया गया है। इसके अलावा 1 साल की शिक्षा, यानी ये उच्च शिक्षा से संबंधित है, जो इंटर के बाद अगर 1 साल की शिक्षा है तो उसे सर्टिफिकेट कहा जाएगा। यानी अब 1 साल में कोई डिग्री नहीं मिलेगी। पहले क्या तो बहुत सारे से बीएड वगैरह था, 1 साल में डिग्री मिल जाती थी। तो 1 साल की शिक्षा को सर्टिफिकेट कहा जाएगा। 2 साल की शिक्षा को डिप्लोमा, यानी अगर 2 साल की कोई शिक्षा है तो उसे क्या कहेंगे, डिप्लोमा। और 3 या 4 साल की, 3 साल या 4 साल पे क्या मिलेगी, बच्चे को डिग्री मिलेगी उच्च शिक्षा में। तो यानी 3 या 4 साल पे ही डिग्री मिलेगी, 1 और 2 साल पे सर्टिफिकेट और डिप्लोमा मिलेगा। तो दूसरा चेंज ये है। इसके अलावा उच्च शिक्षा में एक कोर्स होता था एमफिल, इसे समाप्त कर दिया गया है। एमफिल को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है कि एमफिल का कोई वैसे भी प्रासंगिक महत्व नहीं था, इसलिए एमफिल को पूरी तरह समाप्त किया गया है। बच्चा पीजी के बाद पीएचडी कर सकता है, एमफिल करने की जरूरत उसे नहीं है। ठीक है, तो दूसरा चेंज ये है। उच्च शिक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो एक और चेंज आया है, डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी। यानी जो मानक विश्वविद्यालय होते हैं, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय होते हैं और जो राज्य विश्वविद्यालय होते हैं, अब तीनों के नियम एक जैसे होंगे। तीनों के जो रेगुलेशंस हैं, डिग्री देने का तरीका है, नॉर्म्स हैं, वो एक कर दिए गए हैं। यानी अब ऐसा नहीं कि आप केंद्रीय विश्वविद्यालय से पढ़ रहे हैं तो आपको अलग नॉर्म्स फॉलो करने, स्टेट यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं तो अलग, यानी तीनों प्रकार की यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स जो है वो सेम कर दिए गए हैं। ठीक है, तो ये तो उच्च शिक्षा की बात हुई, इसलिए बहुत सारी बातें उच्च शिक्षा से संबंधित है, वो सारी बातें 10-15 मिनट के वीडियो में मैं नहीं बता सकता, सिर्फ वो बता रहा हूं जिससे आप इफेक्ट होते हैं। अब आते हैं फिर हम छोटी शिक्षा के बारे में, प्राथमिक शिक्षा के बारे में। एक बड़ा मूव ये किया गया है, एक बड़ा चेंज ये किया गया है कि कक्षा 5 तक की शिक्षा मातृभाषा में दी जाएगी। यानी कक्षा 5 तक की शिक्षा जो है वो मातृभाषा में दी जाएगी। आप सभी लोग जानते हैं एनसीएफ इसका रिकमेंडेशन बहुत दिनों से कर रहा था, इसकी मांग हो रही थी कि बच्चों को जो ये हम बाहर की लैंग्वेज इंग्लिश या अन्य भाषाओं में पढ़ाते हैं, इसकी बाध्यता समाप्त होनी चाहिए। तो कक्षा 5 तक की शिक्षा किसमें दी जाएगी, मातृभाषा में दी जाएगी, या कहीं हिंदी में दी जाएगी। और जो अदर स्टेट के हैं, जैसे जहां पर उनकी मातृभाषा, उनकी घर की भाषा बांग्ला है, तमिल है, वहां उस भाषा में दिया जाएगा। यानी बच्चे की भाषा को महत्व देने के उद्देश्य से कक्षा 5 तक की शिक्षा मातृभाषा में दी जाने की बात कही गई है। इसके अलावा एक और सरकार का अच्छा मूव है कि जीडीपी का 6% शिक्षा पे खर्च किया जाएगा।
जो अभी कितना था, अभी लगभग 4.5% था, यानी जीडीपी का 6% शिक्षा पे खर्च होगा। तो शिक्षा का बजट बढ़ाया जाएगा, नए नए इनोवेशन होंगे, नए नए रिसर्च के सेंटर बनेंगे। तो शिक्षा व्यवस्था को एक आधारभूत तरीके से बदलने के लिए इसके व्यय पर, इसके बजट में वृद्धि की गई है, लगभग 6% किया जाएगा। इसके अलावा क्लास 5 के बाद, यानी कक्षा 5 के बाद जो ही बच्चा कक्षा 6 में जाएगा वो व्यवसायिक सब्जेक्ट चुन सकता है, वोकेशनल सब्जेक्ट चुन सकता है। अभी तक ये कक्षा 9 से शुरू होता था कि हमें मैथ पढ़नी है, हमें केमिस्ट्री पढ़नी है, हमें व्यवसायिक पढ़नी है, हमें आर्ट पढ़नी है। तो ये वोकेशनल सब्जेक्ट, जो व्यवसायिक सब्जेक्ट थे, ये अब कक्षा 6 से शुरू हो जाएंगे। यानी जो भी व्यवसायिक सब्जेक्ट है, चाहे वो कोई इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट हो, चाहे वो ड्राइंग का, किसी तरीके का जो वोकेशनल सब्जेक्ट आते हैं, वो कक्षा 6 से प्रारंभ हो जाएंगे। उसके लिए आपको 9th के इंतजार नहीं करना है, 6th क्लास से ही जो है वो वोकेशनल सब्जेक्ट प्रारंभ हो जाएंगे, व्यवसायिक सब्जेक्ट प्रारंभ हो जाएंगे। हाई स्कूल बोर्ड को समाप्त कर दिया गया है, यानी जो 10th बोर्ड था उसे समाप्त कर दिया गया है। अब बोर्ड एग्जाम सिर्फ इंटर के होंगे। हाई स्कूल को स्कूली शिक्षा में शामिल कर लिया गया है, यानी अभी तक स्कूली शिक्षा कक्षा 8 तक थी, अब जो स्कूली शिक्षा है वो 10th तक हो गई है। यानी 10th तक टीचर बनने के लिए टीईटी और सीटेट क्वालिफाई होना कंपलसरी हो गया है। ठीक है, यानी आप अगर हाई स्कूल तक आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको टीईटी और सीटेट क्वालिफाई होना जरूरी है। और हाई स्कूल बोर्ड को समाप्त करके केवल इंटर बोर्ड रखा गया है, और इंटर बोर्ड का एग्जाम भी समझ पर आधारित होगा। समझ पर आधारित के लिए अभी ड्राफ्ट दिए गए हैं कि कैसे होना चाहिए, यानी बच्चे को रटने की बजाय समझने पर बल होना चाहिए। हो सकता है खुली पुस्तक परीक्षा हो, ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो, कुछ भी हो सकता है। तो वो आएगा जब इसका एग्जाम का ड्राफ्ट, तब हम आपको बताएंगे। यानी हाई स्कूल बोर्ड के अलावा खत्म करके अब सीधा सीधा इंटरमीडिएट बोर्ड रखा गया है। और इंटरमीडिएट बोर्ड को भी कैसा रखा गया, रटने की बजाय समझने पर बल देने वाला। यानी बच्चे को चीजें समझ में आनी चाहिए, वो रट कर आंसर लिखे, ये सही नहीं है। और इसके बारे में हम बहुत दिन से आपको क्लास में समझाते थे कि ये चीजें बहुत जल्दी चेंज होंगी और होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो बीएड है, ठीक है, बीएड अब कैसे कर सकते हैं। अगर कोई इंटर के बाद बीएड करेगा, यानी आफ्टर 12th अगर कोई बीएड करेगा तो वो 4 साल का बीएड होगा। इंटर के बाद अगर कोई बीएड करता है वो 4 साल का होगा। अगर कोई ग्रेजुएशन के बाद बीएड करता है तो 2 साल का होगा, और अगर कोई पीजी के बाद बीएड करता है तो 1 साल का होगा। यानी अगर बीएड जो है, बीएड कोर्स चालू रहेंगे इसी तरीके से जैसे चल रहे हैं। और अगर इंटर के बाद कोई बीएड करता है तो 4 साल उसे लगेंगे, ग्रेजुएशन के बाद कोई बीएड करता है तो उसे 2 साल लगेंगे, और पीजी के बाद अगर कोई बीएड करता है तो उसे 1 वर्ष का समय लगेगा। यानी इस तरीके से 4 हिस्सों में बीएड को बांटा गया है। इसके अलावा मैंने शुरुआत में बताया था कि ईसीसी, अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन, इस पर विशेष बल दिया गया है। और यूपीटीटी या सीटेट हाई स्कूल तक के लिए कंपलसरी कर दिया गया। यूपीटीटी या सीटेट अब हाई स्कूल तक के शिक्षक बनने के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। यानी कि एक बार फिर आपको टीटी और सीटेट के जो है तिलिस्म में फंसना पड़ेगा। जो लोग इसके बारे में अभी तक नहीं पढ़ते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि प्राइमरी के लिए टीटी और सीटेट रहेगा, तो चलिए साइकोलॉजी के लिए आपको फिर हमारी सहायता लेनी पड़ेगी, कोई ऐसी बात नहीं है। इसके अलावा कुछ और चेंज है, जैसे शिक्षक, जो प्राइमरी शिक्षक होते हैं, इनकी ड्यूटी बीएलओ में, चुनाव में या इन सब एमडीएम वगैरह में नहीं लगाई जाएगी। एमडीएम को एक अलग संस्था के द्वारा संचालित किया जाएगा, जिसमें ब्रेकफास्ट भी दिया जाएगा। यानी अभी तक केवल खाना था, अभी सुबह का ब्रेकफास्ट भी इसमें दिया जाएगा। तो कहने का मतलब है, इसमें जो शिक्षकों की ड्यूटी चुनाव में, बीएलओ ड्यूटी में, आधार कार्ड बनाने में लगती थी, इसमें नहीं लगेगी। शिक्षकों को काम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाना होगा। अब आते हैं थोड़ा सिलेक्शन को लेकर, जो थोड़ा टफ हुआ है। सिलेक्शन अभी तक कैसे होता था, आपने डिग्री ली, यानी आपने बीएड किया, बीटीसी किया, उसके बाद क्या किया, आपने जो है टीईटी पास की या सीटेट पास किया, और उसके बाद एक एग्जाम होता था पीआरटी का, इसे क्रॉस किया, और फिर आपकी मेरिट बनती थी और आपका सिलेक्शन होता था। इसमें एक चरण और जुड़ गया है, आपको डेमो देना होगा पढ़ाने का, यानी जिसे हम इंटरव्यू कहते हैं। इंटरव्यू के स्थान पर डेमो जुड़ गया है, यानी आपको 10-15 मिनट पढ़ा के दिखाना होगा, तब आप शिक्षक बन पाएंगे। उसके भी नंबर आपके मेरिट में जुड़ेंगे। ये एक बहुत अच्छा मूव है, मैं तो कहता हूं
इस शिक्षा नीति का एक बेहतर मूव है कि अगर आपको शिक्षक बनना है तो अब आपको डेमो देना होगा। हर कोई शिक्षक नहीं बन सकता जब तक उसके अंदर क्वालिटी नहीं होगी, आपको पढ़ा के दिखाना होगा, ठीक है। और इसके अलावा कुछ और चेंज है, ट्रांसफर पूरी तरीके से बंद हो जाएंगे। शिक्षकों की नियुक्ति जिस जिले में जिस स्कूल में होगी अंत तक वहीं पढ़ाना होगा, ट्रांसफर पूरी तरीके से बंद हो जाएंगे। इसके लिए ग्रामीण इलाकों में विद्यालयों में शिक्षक क्वार्टर बनवाए जाएंगे, शिक्षकों के लिए कमरे बनवाए जाएंगे कि अगर शिक्षक दूर से आते हैं तो उन्हीं कमरों में एक तरीके से शिक्षकों के लिए रेजिडेंशियल हो जाएगा, वहीं पर उन्हें क्वार्टर मिलेगा जिसमें वो रहकर, क्वार्टर का मतलब क्वार्टर ही समझिए कमरा, ठीक है, वहां पर रहकर वो पढ़ेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, यानी ट्रांसफर पूरी तरीके से बंद हो जाएंगे। राइट टू एजुकेशन एक्ट, शिक्षा के अधिकार को इंटर तक लागू किया जाएगा। यह बड़ा मूव है। शिक्षा का अधिकार आप लोग जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि बच्चों को फेल नहीं किया जा सकता, नाम नहीं काटा जा सकता, आपने डिटेल में आपको पढ़ाया है। वो चीजें अब कब तक हो गई? 12th तक, यानी 12th तक कोई बच्चा फेल नहीं होगा, 12th तक बच्चे का नाम नहीं काटा जा सकता, 12th तक बच्चे को प्रवेश से आप रोक नहीं सकते। तो अब शिक्षा का अधिकार अधिनियम कहां तक लागू हो गया है? कक्षा 12 तक। ये बड़ा मूव है, ठीक है। इसके अलावा एमडीएम में ब्रेकफास्ट दिया जाएगा, ये मैंने बता दिया है। इंटरमीडिएट में गणित और विज्ञान सबके लिए अनिवार्य कर दिया गया है। अभी तक क्या था, बहुत सारे लोग चित्रकला, ड्राइंग, पेंटिंग लेकर निकल जाते थे कि मैं मैथ और साइंस नहीं पढ़नी है, लेकिन अब इंटरमीडिएट में मैथ और साइंस सबको पढ़नी होगी, हर बच्चे को पढ़नी होगी, ठीक है, क्योंकि उसे अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा जो शिक्षक और छात्र अनुपात था वो 1:30 था, इसको कम करने का विचार हो रहा है, यानी शिक्षकों की वैकेंसी बहुत ज्यादा संख्या में आने वाली है। इसको लेकर अलग अलग मैंने देखा लोग गलत विश्लेषण कर रहे हैं। अगर आप 200 पेज की शिक्षा नीति अच्छे से पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा है कि 1:30 से कम करने का विचार है। कुछ लोग कह रहे से बढ़ाया जा रहा है, यानी आने वाले समय में शिक्षकों की वैकेंसी बहुत ज्यादा आने वाली है। इसके अलावा देखिए ये चीजें तो हमें समझ में आई, उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें, क्वालिटी एजुकेशन है ना, कि शिक्षा व्यवस्था क्वालिटी वाली हो, बच्चों को सब कुछ मिले, लेकिन इसके अलावा कुछ अफवाहें भी हैं। अफवाह यह है कि सैलरी अब 16-17, ऐसा कुछ अभी नहीं है। जब ये चयन का कुछ आएगा तब हम आपको बताएंगे। बाकी सारी चीजें अफवाहें हैं कि आपको कॉन्ट्रेक्चुअल बेस रखा जाएगा, 3 साल रखा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अफवाह है। जो शिक्षा नीति की मुख्य बातें हमने आपको बताई जिससे आप डायरेक्ट प्रभावित हो सकते हैं, इसके अलावा बाकी सारी चीजें एनसीएफ और एनसीईआरटी के बेस कर दी गई हैं कि पेडागोजिकल तरीके से शिक्षा हो, क्लास के अंदर लर्निंग कॉर्नर बनाया जाए, शिक्षकों को मनोविज्ञान या पेडागोजी की जानकारी हो। तो वो सारी चीजें आप लोग जानते हैं। ये वो बातें थी जिनको लेकर बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे, कॉल कर रहे थे, तो मैंने कहा था एक छोटी सी वीडियो में बनाऊंगा। ये संपूर्ण विश्लेषण नहीं है, एक छोटा सा विश्लेषण है। आगे अगर कुछ नया निकल कर आता है मैं वो भी आपको दूंगा। आप लोग भी अगर उसको पढ़ने के बाद आपको भी लगता है तो हम आपके कमेंट, आपके सुझाव भी बिल्कुल स्वीकार करेंगे। आप अपने सुझाव दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि ये भी इसमें आया, ये भी इसमें आया, उसका भी स्वागत किया जाएगा। मेरे हिसाब से अगर विश्लेषण किया जाए तो शिक्षा नीति 2020 बहुत ही बेहतर पॉलिसी है। बाकी लोग इसको अलग अलग तरीके से क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा मूव है। शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिए। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो ये काफी दिनों के बाद मेरे चैनल पर मैंने वीडियो दिया था, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कुछ दिनों के बाद कंटिन्यू आपको जो ही पीआरटी या एडेड स्कूल की कोई भी वैकेंसी आएगी तो साइकोलॉजी क्लास आपको लगातार मिलेगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। नमस्कार, धन्यवाद।